नमस्कार, स्वदेश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं नरेंद्र और आज हम बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। शासन की लाख कोशिशों के बाद भी अगर बात की जाए सरकारी महकमे में, पुलिस विभाग की हम बात कर रहे हैं। पुलिस विभाग में ना तो कम हो रही है रिश्वत, न घूसखोरी थमने का नाम ले रही है। एक के बाद ऐसे कई मामले आ रहे हैं जिसमें पुलिस पर घूसखोरी के जमकर आरोप लग रहे हैं। इस बार मामला है शिवपुरी का, जहां पर कोतवाली थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। इसी पर हमारी खास पेशकश, ये कैसी पुलिसिंग। वाले थाने में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर पर एक व्यक्ति ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत आईजी ग्वालियर को एक आवेदन देकर की गई है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का जो वीडियो सामने आया है, उसमें शिकायतकर्ता उदय भूषण और एसआई प्रियंका जैन के बीच हंसी ठिठोली हो रही है। दोनों एक दूसरे को भाई बहन का उल्लेख कर रहे हैं। तो गई थी अपनी 10,000, अभी 10,000 लौट के आओ तब दे देना। आपको विश्वास नहीं है क्या? हम तो विश्वास है। तो बस ये निराकरण हो जाए। मैं तो परेशान हो गया। एक तो 4-5 महीने हो गए ये नाटक होते होते। अब ये था ना, ये जो बात थी ना अपनी लेन देन वाली, ये पहले ही कर लेते तो पहले खत्म हो जाती है। कौन से? यही वाली पैसों वाली। हेलो, कहाँ से? मैं थोड़ी देर से लगा रहा हूँ जो तेरे को ने प्रियंका मैडम के साथ हूँ। कौन है? कोई तो नहीं है। कोई नहीं है। तो गाड़ी कैसे पड़ी? यूपी साहब की है वो तो डायरेक्ट। थाने वाले ना बता दो। क्या? एक काम करो, तुम पहले पीछे हो, पहले गाड़ी बैठ करो। और ऐसे अधिकारियों के बंगले पे बैक कराओगी आप? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या कौन है? कोई नहीं है थाने का। ये बता देंगे मैडम आए। तुम एक काम करो, पहले तुम ये तो हमको दो, ठीक है ना, जिससे उनको शक ना हो। किसको? परमिशन ले लेना, नहीं मरवा दो। नहीं मरवा दो। मेरी कह दूंगी साहब भी मत सुनो तो परमिशन लिया। सुनो, पैसा तो मैं दे ही दूंगी। फिर आप मत दे साहब, और आ जाए तब देना। अभी मत दे, रुको थोड़ा। पैसे तो मैं दे ही दूंगा, परमिशन तो ले आओ। इतने विश्वास नहीं है, भैया भी कह रही है विश्वास भी नहीं है आपको, है? बात ही ऐसी कर रहे हैं तो ले आओ परमिशन। मेरा कमिटमेंट है, मेरा कमिटमेंट है। मैं तुमको दे तो दूंगी, तुम ऐसी बात करते हो। जो भी सब कुछ दे रहे हैं। और क्या किससे कह रहे हो? यहाँ मत लो, सुनो यहाँ मत लो। बाहर चले, इनके सामने नोट गिनवाओगी क्या? तो फिर किसकी कह रहे हो? नहीं, मेरे को लगा कहीं आपको ही लेने हो। ये भाई साहब अकेले में लग दिया करो, हैं? अकेले में दे दिया करो। ऐसा अधिकारियों को भी अच्छा लगता है। क्या थोड़ा कहने में वजनदारी आती है, समझ रहे हो आप? फरियादी उदय भूषण का कहना है कि उसकी पत्नी 5 माह से घर से गायब है, जिसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार 5 अगस्त 2020 को घर से बिना बताए चली गई थी। सिटी कोतवाली पुलिस थाने में गुमशुदगी के बाद पुलिस ने ढूंढने का प्रयास नहीं किया। उदय भूषण ने अपनी पत्नी राजस्थान के धौलपुर में होने की बात कही, लेकिन जांच कर रही कोतवाली की महिला एसआई प्रियंका जैन ने धौलपुर जाने के लिए युवक के सामने 20,000 रुपए की मांग रख दी। मेरी पत्नी 5 अगस्त 2020 से लापता है और इसके लिए शिवपुरी पुलिस जो है 6 दिसंबर तक, मैं रेगुलर बोलता रहा लेकिन 6 दिसंबर तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर एक दिन इन्होंने मुझसे एसआई जो प्रियंका मैडम है, प्रियंका जैन, इन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड की कि 20,000 रुपये लगेंगे तभी हम इसमें कुछ कार्रवाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। प्रियंका मैडम और बादाम सिंह से रेगुलर, बादाम सिंह जो थाना प्रभारी हैं कोतवाली, इनसे रेगुलर मैं बोलता रहा लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जैसे ही मैंने 8 दिसंबर को पैसे दिए शाम को 10,000 रुपये, तो इन्होंने ये तय किया कि 10,000 रुपये हमारे लौट के आने के बाद तुरंत देने पड़ेंगे। उसके बाद ही पुलिस गई है। इसी की शिकायत करने में आईजी साहब से आया था। इस पूरे मामले में कौन कौन दोषी है? मुख्य रूपी से तो देखा जाए तो जो बादाम सिंह हैं, जो कोतवाली टीआई है, उनकी पूरी इसमें है। उन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया मानसिक रूप से, ना तो मैं सो पा रहा हूँ ना मैं काम कर पा रहा हूँ। ये बंद कर दो। अरे 2 मिनट हो गए, पैसा तो देख लेना। ज्यादा पहुंच गए तो दे दोगे तो क्या? बहनी के पास तो जा रहे हैं, दुश्मन के पास जा रहे हैं, बंद क्यों नहीं हो रही है? कोई नहीं देख रहा हो आपको। ज्यादा चलेगा तो तुरंत बात आ गई। 3, 4
10,000 की मैडम बोल देना ध्यान से के बाद में वही मैं अब नहीं दूंगा ध्यान में मैं भी नहीं दूंगा ध्यान रख मैंने लौट के आके ले लेना अभी नहीं बीच में नहीं और प्लीज कल की परमिशन ले लो आप ऐसा मत करना कि आप कल की नहीं दे रहे परमिशन क्योंकि वहाँ की पुलिस धौलपुर पुलिस इंतजार कर रही है अपना पहले ये उन्हें नहीं बताई मैंने बता के मत चलना कि हम वहाँ आ रहे हैं। नहीं उन्हें नहीं बताई लड़के से जानकारी ले ली पहले किससे कि वो लड़की वही है। वो तो अपन सवेरे सीडीआर निकलवा लेंगे वो नहीं देंगे आपको सही जानकारी सवेरे सीडीआर निकलवा लेना 10 मिनट लग रहे हैं एक तो थानेदार हो दो तो स्टार लगे कंधे पे देख तो मॉर्निंग में कोई सीढ़ियाँ नहीं देगा। अरे अपने रास्ते में दे देगा कोई ना कोई चलो आप तो कुछ नहीं हो रहा भाई है वो तो वहाँ चुनाव है हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ चुनाव है वहाँ चुनाव है 11 तारीख को आज कितनी है आज है आज तो दूसरी तरफ पुलिस ने एक बार फिर मामला दर्ज कर जांच करने की बात कही है। वीडियो वायरल हुआ जिस पर अभी हम लोगों ने देखा है इसकी जांच कराई जाएगी इसमें वास्तविक कितनी सत्यता है इसकी जांच कराई जाएगी। सर मैं आपका भी नाम लिया जा रहा हूँ आप कोई भी किसी का नाम ले सकता है टीआई साहब का भी बोल रहा है प्रताड़ित कर रहा है मेरा भी बोल रहा है कि एसडीओ साहब से बात हुई है जबकि वो एक उसमें बाइट में ये भी करा कि एसडीओ साहब अभी हमें कोलारस में दिखे थे। इन सभी चीजों की बारीकी से जांच कराई जाएगी जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार देश के विकास में दीमक का काम कर रहा है। हर विभाग में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे अधिक बदनामी पुलिस विभाग में होती है। पुलिस का नजरिया और उनका व्यवहार बदलने के लिए सरकार को भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। शिवपुरी से राज अग्रवाल की रिपोर्ट। देखा आपने किस तरीके से एक महिला पुलिस अधिकारी अपने काम करने के लिए पैसे ले रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि परेशान व्यक्ति जब पुलिस के पास पहुंचता है तो उसको आस होती है पुलिस से न्याय की, लेकिन पुलिस ही अगर इस तरीके से पैसे लेगी तो काम कैसे चलेगा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे पास पूरी संवाददाता राज अग्रवाल मौजूद है। राज, क्या था ये मामला और ये जो युवक है ये पहुंचा था कि हमें न्याय चाहिए, पुलिस के पास पहुंचा था, उसकी पत्नी जो करीब पिछले 5 महीने से गायब थी उनको ढूंढने के लिए कहा गया था, तो अगर दूसरे प्रदेश में जाना था तो इसका पैसा भी उसने उनसे लिया और उसके बाद में जो पैसे की लगातार बातचीत हो रही है, क्या कार्रवाई हुई है? सबसे पहले प्रियंका जैन जो कि सब इंस्पेक्टर हैं वहां पर। जी नरेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि फरियादी उदय भूषण नाम है, उनकी वाइफ 5 माह पहले लापता हो गई थी। उसकी शिकायत उन्होंने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें एसआई प्रियंका जैन ने उनसे बोला कि हमें आपकी पत्नी को ढूंढने बाहर जाना पड़ेगा, इसके लिए 20,000 रुपए की लगेंगे। ठीक है, उसमें पहली किस्त उसने 10,000 रुपए दे दी थी और दूसरी किस्त में उन्होंने वीडियो बना लिया और वो वीडियो उन्होंने आईजी को पहुंचा दिया है। उसकी शिकायत पर एसपी ने फिलहाल प्रियंका को निलंबित कर दिया। राज, ये जो प्रियंका जैन हैं जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, ये कब से पदस्थ थी शिवपुरी में? और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये पैसे ले रही हैं तो पहले भी क्या इनकी ऐसी कोई शिकायतें आई हैं? अभी इस मामले में भी साफ नहीं हो पाया। अभी एसपी इस पर जांच की बात कह रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिला रहे हैं। कब की घटना है राज ये, और कितने दिनों से ये युवक जो है परेशान हो रहा था, अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए पुलिस के पास जा रहा था, जैसे कि उन्होंने अभी बताया, जो बाइट में वो बता रहे हैं, पूरी अपनी बात मीडिया कर्मियों से कह रहे हैं? जी, 1 माह से युवक परेशान हो रहा है, तो ऐसा ही जो प्रियंका जैन है वो उन्होंने बोला उनसे कि आपकी पत्नी को ढूंढने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए उसमें कुछ खर्चा आएगा 20,000 रुपए के आसपास, वो आपको देना पड़ेगा। ये किस थाने में राज, अगर बात की जाए कि ये किस थाने में पोस्टेड हैं प्रियंका जैन? और प्रियंका जैन, जैसे कि कहा जा रहा है कि प्रियंका जैन सब इंस्पेक्टर हैं और कोतवाली शिवपुरी का बताया जा रहा है कि शिवपुरी कोतवाली में पदस्थ हैं। और ये जो युवक है, जिस तरीके से हम आवाज़ सुन पा रहे थे, अभी हमने देखा जो स्टिंग ऑपरेशन हमारे पास आया है, उस स्टिंग ऑपरेशन में बड़ी फ्रेंडली व्यवहार दोनों का दिख रहा है, दोनों हंस हंस के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये जो युवक है ये कौन है और ये प्रियंका जैन के टच में कैसे आया? ये जाँच अधिकारी थी क्या प्रियंका जैन? इन पूरे सवालों के जवाब। जी, इसमें है ना जाँच अधिकारी इन्हीं को बनाया है, एसआई को। तो ऐसे ही इन दोनों में बात चल रही थी, उसी में है ना उसने मोबाइल पे वीडियो वायरल किया है।
राज, जैसे कहा जाता है मध्य प्रदेश पुलिस का स्लोगन है कि वर्दी के साथ हमदर्दी भी, कि ये कैसी हमदर्दी है? और महिला पुलिस अधिकारी हैं प्रियंका जैन, और एक महिला जो गुम हुई है उसका पति परेशान है, सालों से कहना चाहिए महीनों से वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। और अगर कहा जाए कि आखिरी आस पुलिस होती है, जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, सभी तरफ से परेशान हो जाता है, उन्होंने अपनी तरफ से भी प्रयास किए होंगे अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, आखिरकार जब वो पुलिस के पास पहुंचा तो ये महिला पुलिस अधिकारी किस तरीके से, क्या ऐसी पहले भी इनकी कोई शिकायतें आई हैं कि जितनी दबंगी से वो रिश्वत मांग रही है? तो मुझे नहीं लगता ये पहला मामला होगा उनका रिश्वत मांगने का। देखिए नरेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि आपके सामने वीडियो जो आप देख रहे हैं वो लगातार सभी सरकारी विभागों में सामने आ रहा है। रिश्वत मांगने के मामले कहीं भी नहीं थम रहे हैं, लगातार सभी विभागों में रिश्वत के मामले चल रहे हैं। इसी को लेके ये वीडियो वायरल हुआ है, क्योंकि सामने वाला उधर जो फरियादी है वो लगातार ढूंढने के बाद, परेशान होने के बाद सिटी कोतवाली में पहुंचा, तो उसके बाद उससे इस तरह की मांग की गई। राज, हम पुलिसिंग की बात करते हैं, कई पुलिस अधिकारी ऐसे होते हैं कि जो पुलिसिंग पे किताब भी लिखते हैं, अवेयर भी किया जा रहा है, और अभी तो हम कहें कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, उसके जरिए कई तरीके के पुलिस अधिकारी मैसेज भी देते रहते हैं। फिर ये कैसे मुमकिन हो पाता है कि पुलिस अधिकारी बड़े बड़े अधिकारियों के सामने इस तरीके से रिश्वत मांगते हैं, लोग परेशान होते रहते हैं और लोगों के इस तरीके से पैसे लिए जाते हैं? राज, एसपी का क्या कहना है इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में एसपी बोल रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी तो मैं जांच करवा रहा हूँ, जांच के बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मैंने इनको निलंबित कर दिया। राज, ऐसी कई खबरें आई हैं, जब मैं भी क्राइम रिपोर्टिंग करता था तब भी मैं देखा कि इस तरीके की जो खबरें आती हैं उसमें रिश्वत जो पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगते हैं, कई तरीके से पुलिस अधिकारी ट्रैप भी होते हैं। उसमें पुलिस ने अलग अलग इस तरीके के विभाग भी बनाए हुए हैं, जैसे कि हम बात करें ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा लोकायुक्त हो गया, जो इनको ट्रैप करते हैं, इनको पकड़ते हैं। राज, कई बार कार्रवाई ऐसी होती है कि इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, 2-3 महीने सस्पेंड रहने के बाद फिर से इन्हें थाने की जिम्मेवारी दे दी जाती है, किसी थाने में इन्हें प्रभारी बना दिया जाता है, फिर से इन्हें लाइन अटैच कर दिया जाता है। जैसे कि अगर एक हिसाब से देखा जाए कि पुलिस के लिए ये निलंबन, जो कि उनको कहा गया है कि उनको अभी हमने निलंबित कर दिया है, तो निलंबित के बाद 2-3 महीने में फिर ही आ जाएंगी। आखिरकार ये जो रिश्वत का खेल है ये कैसे बंद होगा? राज, हम एक रिपोर्टर होने के नाते आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रिश्वत का खेल कहीं ना कहीं से लगातार आला अधिकारियों की वजह से ही चल रहा है। पैसा ऊपर तक जाता है, सारी मिली भगत से ही चल रहा है ये, ठीक है। अब आप विभाग कोई भी बना हो, इंसान सोचता है कि मेरा काम हो जाए, इसलिए इसका पैसा दे देता है। कुछ लोग जागरूक होते हैं आजकल के लड़के या जो भी युवक है, तो वो वीडियो बना लेते हैं, उसके आधार पर। राज, हमने अभी एसपी से बात करना चाहिए, एसपी भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, एसडीओपी से बात करना चाहिए, वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कैसी पुलिसिंग है आपके ज़िले में कि कोई भी अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है? इतना संगीन आरोप एक अधिकारी पे लगाया गया, जो प्रियंका जैन है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या प्रियंका जैन ने पूरी मान लिया कि वो गिल्टी फील कर रही हैं, इसमें वो गिल्टी हैं, उनने गलती की है ये पूरी? अभी भी वो कुछ इस मामले में कुछ भी नहीं कहती नजर आ रही है। भाई एसपी राजेश सिंह चंदेल से भी मीडिया ने बात की, तो राजेश सिंह चंदेल भी कहते बच्चे नजर आ रहे हैं कि अभी जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। राज, कैसी जांच होती है ये, जब स्पष्ट रूप से वीडियो आया है उसमें आपकी अधिकारी, महिला अधिकारी एक महिला को ढूंढने के लिए रिश्वत ले रही है, आखिरकार कैसी जांच होती है? निलंबित कर दिया गया है, उसके बाद जांच होगी। अब वो जांच रिपोर्ट कब सामने आएगी ये तो हम और आप अच्छे से जानते हैं कि वो जांच कैसी होती है और कब होती है। फिलहाल इनको निलंबित कर दिया गया है, बड़ी कार्रवाई ये होती है। और इन केसों में अक्सर यही होता है राज कि जो अधिकारी होता है, जो इस तरीके से ट्रैप होता है या इसी तरीके से कोई उनका वीडियो वायरल होता है, तो सबसे पहली कार्रवाई यही होती है कि एसपी उनको निलंबित कर देता है। हालांकि जांच की बात की जा रही है, लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में फोन उठाने से बच रहा है। आपकी एसपी से बात हुई होगी, आपकी प्रियंका जैन से भी बात हुई होगी, क्या कहना था इस पूरे मामले में इन दोनों? प्रियंका जैन से ऐसा ही से बात की तो वो तो साफ बच्ची नजर आ रही है कि मैंने इस तरह की कोई मांग नहीं की है, ठीक है। और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल से भी हमने बात की, तो वो बोल रहे हैं कि फिलहाल तो हमने इनको निलंबित कर दिया वीडियो के आधार पर, बाकी हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राज, अगर देखा जाए राज, जैसे प्रियंका जैन की बात करें तो ये सब इंस्पेक्टर हैं, आपके शिवपुरी में पदस्थ हैं ये, और इनकी कार्यप्रणाली की बात की जाए राज, आप भी चूँकि वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं तो देखते हैं कि इनकी ऐसी कोई जो पहले भी कोई इस तरीके से कोई शिकायत आई थी? शिकायत तो पहले कभी नहीं, मतलब देखी नहीं है हमने, पर वो तो जो भी होता है आपको सब पता रहता है सर, किस तरह के
रिश्वत का खेल चल रहा है हर विभाग में। तो कोई अंदर से वो तो इन्होंने वीडियो वायरल कर दिया है, इसलिए वीडियो सामने आया था। इसी के आधार पर उस पर कार्रवाई की गई। बिल्कुल राज, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी घटना है। जिस तरीके से पुलिस लोगों से उनके काम करने के लिए, और कहते हैं कि वर्दी के साथ हमदर्दी भी, लेकिन ये कैसी हमदर्दी है कि पुलिस लोगों से उनके काम करने के लिए पैसे ले रही है। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है स्वदेश न्यूज़ पर। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही।